ओके, सो नाउ लिसन चिल्ड्रेन। अभी तक हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड के आईयूपीएसी नेम का कुछ बेसिक रूल्स को समझा कि हमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम लिखना हो तो हमें किस किस चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो आफ्टर ऑल कि अब हम देख चुके हैं कि आईयूपीएसी नेमिंग कैसे की जाती है, तो हम कुछ एग्जाम्पल और अलग अलग एग्जाम्पल्स के माध्यम से, अलग अलग कंपाउंड्स के माध्यम से हम अब इस नोमेनक्लेचर को, इस नेमिंग को हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे यहाँ पे अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, आप सभी लोग जानते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब है अल्केन। तो हम लोग यहाँ पे अल्केन के बारे में बात करेंगे कि एक अल्केन का नाम कैसे हम लिख सकते हैं। तो अल्केन में हम देख रहे हैं सबसे पहले स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन का। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन यानी इसमें कोई ब्रांचेस नहीं होंगे, सिर्फ स्ट्रेट चेन, जिसको नॉर्मल चेन बोलते हैं। अब हमें इस कंपाउंड को देखा जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है CH3 CH2 CH2 CH3। अब हमें इस कार्बन कंपाउंड का नाम देना है जो एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अल्केन है। ओके, तो अल्केन का नाम लिखना है यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। अब आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए आपको बताया गया कि सेकेंडरी प्रीफिक्स की जरूरत पड़ती है जो कि सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। प्राइमरी प्रीफिक्स की जरूरत है जो कंपाउंड को बताएगा कि साइक्लिक है कि आपका ओपन चेन है। ओके, इसके बाद वर्ड रूट्स हैं जो बताएंगे पैरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। प्राइमरी सफिक्स डिसाइड करती है कि कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, और सेकेंडरी सफिक्स डिसाइड करती है कि कंपाउंड बिलोंग्स टू व्हिच फंक्शनल ग्रुप। तो देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले अगर इस स्ट्रक्चर को देखा जाए तो इसमें हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स है ही नहीं, क्योंकि इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं लगा हुआ है। ओके, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स हम लिखेंगे नहीं। ये आपका ओपन चेन है। ओपन चेन का मतलब होता है कि कार्बन का चेन रिंग नहीं बनाया है, यानी फर्स्ट और लास्ट कार्बन आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो ये ओपन चेन है। तो ये ओपन चेन है, तो वर्ड साइक्लो का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे यहाँ पे इसके नेमिंग में। सीधे हम आते हैं इनके वर्ड रूट पे। वर्ड रूट की बात की जाए तो वर्ड रूट में हम लोगों ने क्या देखा था, नंबर ऑफ कार्बन हमें चेक करना है पेरेंट चेन में। तो ये एक स्ट्रेट चेन है और ये इसका पेरेंट चेन भी होगा। तो 1 2 3 4 ये 4 कार्बन के पेरेंट चेन है। तो 4 कार्बन के लिए हम कौन सा वर्ड रूट लेंगे, ब्यूट। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं प्राइमरी सफिक्स की, जो हमें बताएगा कि कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड। इफ कंपाउंड इज सैचुरेटेड देन वी यूज द सफिक्स ANE। तो एज वी नो कि हम यहाँ पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नेमिंग पढ़ रहे हैं, मतलब ये आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो सफिक्स क्या आप लगाइएगा इसके साथ, ANE। यानी इस कंपाउंड का CH3 CH2 CH2 CH3 इस स्ट्रक्चर का नाम हो गया ब्यूटेन, इसका नाम हो गया। इसमें सेकेंडरी सफिक्स यानी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं यहाँ पे, और कोई अदर फंक्शनल ग्रुप, तो यहाँ पे इसका नाम फाइनली हो गया ब्यूटेन। इसी तरह से बच्चे एक कार्बन, दो कार्बन, 3 4 5 इस स्ट्रक्चर में देखते हैं तो कोई भी सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं है, ये ओपन चेन है और इसमें 5 कार्बन की एक चेन बनी है। तो इसके लिए वर्ड रूट यूज करेंगे पेंट। और जैसा कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, मतलब सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हैं, तो सफिक्स लगाएंगे एन। ओके, तो अगर आप इसको समझ चुके हैं तो आप थर्ड वन को आप खुद से कीजिएगा। ओके, इसके बाद हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बात करते हैं यहाँ पे ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन की। अब हमारा हाइड्रोकार्बन जो मिलेगा सैचुरेटेड में, अब उसमें साइड चेन होंगे। अब उसमें सिर्फ स्ट्रेट चेन नहीं होगा, अब उसमें ब्रांचेज होंगे। तो ब्रांचेज की मैं एस्पेक्ट्स की बात करूं तो ब्रांच चेन के अंदर हम आपको पहले भी बता रखे कि ब्रांच चेन में एक आपका होता है साइड चेन जो कि सब्स्टिट्यूएंट्स कहलाता है, और एक आपका होता है स्ट्रेट चेन जिससे हम डिसाइड करते हैं उस ब्रांच चेन के पेरेंट चेन को। उस ब्रांच चेन में पेरेंट चेन को आइडेंटिफाई करते हैं थ्रू ए लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। तो लेट्स सी, ये ब्रांच चेन के अंदर एक कार्बन, दो कार्बन, 3 4 और 5 कार्बन का हमारा एक स्ट्रेट चेन बन रहा है। 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5, या तो आप ये सीधे स्ट्रेट ले सकते हैं 5 कार्बन का चेन। अगर आपने इसको स्ट्रेट चेन माना है, अगर आपका ये स्ट्रेट चेन है
ये आपका अगर स्ट्रेट चेन है, इसका मतलब ये पेरेंट चेन हो गया। स्ट्रेट चेन बोले तो पेरेंट चेन, पेरेंट चेन, ठीक है। और ये जो आपका रह गया ये हो गया आपका साइड चेन, ये आपका क्या हो गया, साइड चेन। और यू नो कि साइड चेन को हम एक सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करते हैं जिसका नाम हमेशा उसके प्रीफिक्सेस में आता है। अब इसके बाद हमारी एक बात होती है कि यहाँ पे कुछ रूल्स है यहाँ पे, ठीक है ना। ये रूल्स हैं फॉर राइटिंग नेमिंग ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दैट इज अल्केन आइदर स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। तो पहला रूल क्या कहता है, आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन इन अ मॉलिक्यूल। हमारा सबसे पहले काम होता है कि गिवन मॉलिक्यूल में जिसका नाम हमें लिखना है उनमें सबसे पहले आप एक लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन पाथ को, चेन को आइडेंटिफाई कीजिए। तो हमारा सबसे पहला काम ये होता है जो हम लोगों ने इसमें कर रखा है। ओके, इसके बाद है कि हमें फिर एक नंबरिंग करनी होती है। नंबरिंग इज डन, यानी जो भी हम लोगों ने पेरेंट चेन आइडेंटिफाई किया है उसमें हमें कार्बन एटम का नंबरिंग करना होता है, यानी बताना होता है कि उस कार्बन चेन के अंदर कौन फर्स्ट कार्बन है, कौन सेकंड कार्बन है, इस तरह से। और नंबरिंग इस प्रकार से की जानी चाहिए कि जो ब्रांच्ड कार्बन चेन है वो लोएस्ट पॉसिबल नंबर पे, यानी जो सब्स्टिट्यूएंट्स हो उस कार्बन चेन में जो हम नंबरिंग करेंगे वो उसका लोएस्ट पॉसिबल नंबर पे हमें मिले, यानी नजदीक मिले। तो ये हमारा सेकंड रूल होगा। इसके बाद हमारा थर्ड रूल क्या है, इफ मोर देन वन ग्रुप, अगर एज ए साइड चेन एक से अधिक ग्रुप मौजूद है ना, एज ए साइड चेन, इफ मोर देन वन ग्रुप्स आर प्रेजेंट दे आर लिस्टेड अल्फाबेटिकली। अगर एक से अधिक आपका मौजूद है ग्रुप्स तो हम उसका नाम अल्फाबेटिकली हम लोग लिखेंगे, आगे हम लोग देखेंगे इसमें। इसके बाद हमारा फोर्थ रूल क्या है कि इफ टू और मोर आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट, अगर एक से अधिक एक ही तरह का साइड चेन अगर जुड़ा हुआ है, ऐड है उसमें एज ए साइड चेन, तो हम वहां पे उनके नंबरिंग को सेपरेट करेंगे कॉमास के द्वारा और उनका नाम रिपीट नहीं करेंगे। जैसे अगर दो बार मिथाइल आ गया तो दो बार अगर मिथाइल आया तो उसको नहीं लिखना है कि मिथाइल मिथाइल, है ना। तो मिथाइल मिथाइल दो बार नहीं लिखना। इंस्टेड कि हम अगर दो है तो उसके लिए हम यूज करेंगे प्रीफिक्स डाई, अगर तीन है सेम सब्स्टिट्यूएंट्स वहां पे तो ट्राई, चार है तो टेट्रा। इस तरह से हम आगे यूज करते हैं। इसके बाद है एक लास्ट हमारा रूल कि एक से अधिक सब्स्टिट्यूएंट्स है, यानी एक से अधिक सब्स्टिट्यूएंट्स है लेकिन दोनों का वहां पे जो पोजिशनिंग है कार्बन चेन में, पेरेंट चेन में, वो इक्विवेलेंट पोजीशन पे आ गया है। तो फिर सर आप नंबरिंग कैसे करोगे? तो नंबरिंग इस प्रकार से हमें करनी पड़ेगी कि जिसका नाम अल्फाबेटिकल में फर्स्ट आएगा, फर्स्ट इन अल्फाबेटिकल नेम, वो लोएस्ट पोजीशन पे होना चाहिए, वो लोएस्ट नंबर को, है ना, पोजेस करे। तो दीज आर द रूल्स जो हमें इनके नाम को लिखने में यूज करना है। तो मैं फिर से रिपीट कर दूं इस रूल को। सबसे पहले हमें लार्जेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन आइडेंटिफाई करना होता है, फिर हम पेरेंट चेन यानी जो हमने आइडेंटिफाई करा है लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन को, जिसको पेरेंट चेन बोलते हैं, उस पेरेंट चेन को फिर हमें नंबरिंग करनी पड़ती है इस प्रकार से कि जो भी साइड चेन है या जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स है वो उस कार्बन चेन में, पेरेंट चेन में लोएस्ट नंबर को पोजेस करे, प्राप्त करे। इसके बाद हमें होता है कि अगर एक से अधिक सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट्स हैं तो तब हम उसका नेमिंग करते वक्त अल्फाबेटिकल लिस्टिंग को यूज करते हैं। जैसे अगर ग्रुप में कंपाउंड के अंदर ग्रुप अगर आपका मिथाइल है और इथाइल है तो फर्स्ट भी राइट इथाइल, देन भी राइट मिथाइल, क्योंकि इथाइल का मतलब है कि ई पहले आता है और मिथाइल में एम अल्फाबेट में बाद में आता है, इसलिए यहाँ पे अल्फाबेटिकली चलेगा। इसके बाद फोर्थ में क्या बताया कि आपका अगर एक से अधिक सेम ही सब्स्टिट्यूएंट्स मौजूद हैं तो उससे हमें बार बार नाम लिखने की जरूरत नहीं होती है। वहां पे हम क्या करते हैं कि अगर एक से अधिक है, जैसे दो हो गया तो दो है तो उसके लिए डाई यूज करते हैं, तीन है तो ट्राई यूज करते हैं, चार है तो टेट्रा यूज करते हैं, एंड सो ऑन। एंड लास्ट वन इज व्हाट, कि अगर सेम सब लोकेशन पे दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स अगर हैं मौजूद का पेरेंट चेन में एक ही पोजीशन पे, यानी हम लेफ्ट से काउंटिंग करते हैं और राइट से काउंटिंग करते हैं, तो दो
सेम पोजीशन पे, तो डिफरेंट डिफरेंट अगर अल्काइल ग्रुप हैं तो हम नंबरिंग उस तरफ से करेंगे जिधर से जिस सब्स्टिट्यूएंट का अल्फाबेटिकल नेम में पहले आएगा। तो इस रूल को फॉलो करते हुए अब हम इसका नाम देते हैं। तो इसका नाम में सबसे पहले हमें क्या करना है, लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन को आइडेंटिफाई करना, जो हमने कर लिया है 5 कार्बन का। ओके, और ही पेरेंट चेन हमें देगा इसका वर्ड रूट। इसके बाद ये है हमारा साइड चेन। साइड चेन मतलब सब्स्टिट्यूएंट। तो अब नाम लिखते हैं। सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स है यहाँ पे एज ए साइड चेन, दैट इज मिथाइल ग्रुप। यहाँ पे CH3 को क्या बोलते हैं, मिथाइल ग्रुप, एक अल्काइल ग्रुप है। अब ये मिथाइल ग्रुप के पहले हमें नंबरिंग करनी पड़ती है। तो नंबरिंग हम क्या बताए थे कि आप काउंटिंग कीजिए। तो यहाँ से अगर काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4, तो इधर से काउंट करने पे 4 पे वो साइड चेन आता है, और इधर से काउंट करेंगे तो 1 and 2 पे ही लगा हुआ है। तो काउंटिंग किधर से पॉसिबल है, फ्रॉम हियर। दिस इज फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकंड कार्बन, दिस इज थर्ड कार्बन, दिस इज फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ कार्बन इन अ पेरेंट चेन। अब इसमें सेकंड कार्बन पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे, 2, हम लिखेंगे 2, इसके बाद हम डैश देंगे। जब भी आप नेमिंग लिखिएगा तो नंबर और अल्फाबेट के बीच में डैश दिखाते हैं। 2, और 2 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल। 2 पे लगा हुआ है मिथाइल। ओके, तो हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स हमने लिख लिया। सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखने के बाद हम आते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स में। एंड यू नो प्राइमरी प्रीफिक्स क्या डिसाइड करती है, कंपाउंड साइक्लिक है कि ओपन चेन है। तो ये तो ओपन चेन है, तो यहाँ पे वर्ड यूज हम साइक्लो नहीं करने वाले हैं। अब सीधे आएंगे वर्ड रूट पे। वर्ड रूट क्या बताती थी, पेरेंट चेन को। पेरेंट चेन कितने कार्बन का है, 5 कार्बन का, इसलिए वर्ड रूट क्या होगा, पेंट। और उसके बाद आते हैं हम सफिक्स पे। प्राइमरी सफिक्स क्या डिसाइड करती है, कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। तो कंपाउंड कैसा है, सैचुरेटेड है, तो सफिक्स क्या लगाएंगे, ANE। और यहाँ कोई और फंक्शनल ग्रुप है नहीं एज ए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, तो इसका कंप्लीट नेम हो गया 2 मिथाइल पेंटेन। ओके, इसी तरह से हम ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में एक ऐसा हम चेन ले रहे हैं जिसमें दोनों सब्स्टिट्यूएंट यानी एक से अधिक साइड चेन है और दोनों साइड चेन सेम है। तब आप कैसे नाम लिखिएगा, तो सेम पहले तो हमें पेरेंट चेन आइडेंटिफाई करना होगा। 1 2 3 4 5 6। अगर हम इसमें इसको पेरेंट चेन लिए हैं तो ये दोनों क्या हो गया हमारा साइड चेन, ये दोनों हमारा साइड चेन। और आप देख सकते हैं कि दोनों साइड चेन सेम है। तो सेम है तो हम क्या बोले थे कि अगर सेम ही सब्स्टिट्यूएंट मौजूद रहते हैं एक से अधिक, तो उसके लिए हम डाई ट्राई यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर। ओके, तो अब मेन इंपॉर्टेंट है काउंटिंग। अब काउंटिंग किधर से कीजिएगा, तो देखिए अगर हम यहाँ से काउंटिंग करते हैं कि ये फर्स्ट कार्बन है, पेरेंट चेन में हमें नंबरिंग करनी पड़ती है। तो ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स। ठीक है, तो इधर से अगर हम काउंटिंग किए हैं तो देखिए हमारा सबसे नजदीक जो सब्स्टिट्यूएंट मिला है वो दूसरे कार्बन पे मिल गया है। ये सेकंड कार्बन पे मिला है हमें एक ग्रुप। ओके, और हमें एक मिला है थर्ड पे एक साइड चेन। और अगर इधर से काउंटिंग करते तो 1 2 3 पे पहला 4 पे मिलता, 1 2 3 4 पे मिलता हमारा साइड चेन। तो हम किधर से काउंटिंग करेंगे, ए साइड से, क्योंकि इधर से हमें नजदीक साइड चेन मिलता है। तो 1 2 पे क्या लगा, मिथाइल, और फिर 3 पे भी क्या लगा, मिथाइल। तो इसको आप कैसे लिखिएगा, तो इनके लोकेशंस को यानी जो लोकेंट है इनकी पोजीशनिंग है साइड चेन का एक पेरेंट चेन में, उसको हम कॉमा से सेपरेट करेंगे। ये 2 पे है तो लिखेंगे 2, और फिर ये 3 पे भी है तो कॉमा 3, इसके बाद एक डैश दीजिएगा। और दोनों मिथाइल ग्रुप है तो दोनों सेम ग्रुप है, तो 2 बार मिथाइल मिथाइल लिखने की आवश्यकता नहीं है। 2 के लिए हम यूज करेंगे प्रीफिक्स, बताए थे आपको कि डाई यूज करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। ये हमारा हो गया। ये ओपन चेन है तो साइक्लो लगेगा नहीं। अब हम सीधे आएंगे, वर्ड रूट 6 कार्बन का है तो हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन। तो दिस इज 2 3 डाइमिथाइल हेक्सेन। इसके बाद एक एग्जांपल है ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन का ही, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का ही ब्रांच चेन है, लेकिन इस बार हमने क्या दिया कि डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, या ये अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे। अब सेम सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं होगा, तो इसमें हम नेमिंग कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ प्रेफर करेंगे अल्फाबेटिकली लिखने का। बाकी रूल सब वही होगा, बट जब नाम लिखने आएंगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम लिखेंगे उनके साइड चेन का।
तो सबसे पहले तो हमें प्रिंसिपल चेन आइडेंटिफाई करना है। 1 2 3 4 5 6 ये 6 कार्बन का चेन है। 1 2 3 4 और यहाँ पे देखिए 2 है।